आजकल सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ठंड सब्जी पर घी की तरी जमी हुई हो। सुनो, आज होटल में खाना खाने चले क्या? क्यों? मेरे हाथ का खाना खा के बोर हो गए हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज मेरा बर्तन मांजने का मन नहीं कर रहा है। सुनो, हाँ? बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। जब तुम्हें पता है कि 200-400 रुपये से घर का खर्चा नहीं चलता तो फिर तुम इतना कम क्यों कमाते हो? अरे जब तुम्हें पता है कि मेकअप करने से तुम गोरी नहीं हो सकती तो फिर तुम इतना भर भर के पाउडर क्यों लगाती हो? देवर जी, ठंड बहुत पड़ रही है, अपने भैया को बुला दो। अरे भाभी, भैया का ठंड से क्या लेना देना? इतनी अच्छी आग जलाई है, इसमें हाथ सेको आके तब ठंड जाएगी। अरे तुम नहीं समझोगे रड़ुए। सारी बहान बताओ ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके हम बीज निकाल के खाते हैं और छिलका फेंक देते हैं? बीज निकाल के खाते हैं? हाँ। करेला। नहीं, बीज कहाँ खाते तुम करेले के? हाँ, तो नहीं खाते हैं। बीज ही खाते हैं, बीज निकाल के खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। पता नहीं। आप लोग सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया। सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। सुनो जी, हाँ? मैंने आपके जन्मदिन के लिए इतने मस्त कपड़े खरीदे हैं कि पूछो मत। अरे वाह, तो लाओ दिखाओ। तो ठीक है, अभी मैं पहन कर दिखाती हूँ। मान लीजिए एक तालाब के बीच में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ है। मुर्गा अंडा देगा तो अंडा कहाँ गिरेगा? सीधी बात है, पानी में गिरेगा। आपको इतनी सी छोटी बात नहीं पता कि मुर्गा अंडा नहीं देता है बल्कि मुर्गी देती है? तो मुर्गी के अंदर अंडा डालता तो मुर्गा ही है। सुनो जी, हाँ? अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? अरे शादी तो आँख का ऑपरेशन है जो सबकी आंखें खोल देता है। बात कुछ समझ न आए, कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। सुनो, हाँ? अगर पुरुषों को भी घूंघट करने का रिवाज होता तो क्या होता? तो महिलाएं सोच सोच के मर जाती कि कमीना दिखता कैसा होगा। सुनो जी, हाँ? सामने वाले पड़ोसी नई कार लाए हैं, आप भी ले आओ ना। बगल वाले पड़ोसी ने तो दूसरी शादी कर ली। मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? तेरे को 200 रुपए में कुछ ऐसा खरीद के लाना है जो तू पूरी उम्र बैठ के खा सके। बता क्या लाएगा? 200 रुपए में? हाँ। पूरी जिंदगी खाना है? हाँ। नहीं आएगा कुछ। आएगा? नहीं आएगा। थोड़ा सोच, आएगा। 200 रुपए में आजकल 2 दिन नहीं चलती कोई चीज। आप बताओ। अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो अच्छे से खुजा लेना और उसके बाद काम पे लग जाना। क्योंकि पैसे काम करने से मिलते हैं, खुजाने से नहीं। 10 आदमियों को एक दीवार बनाने में 5 घंटे लगते हैं। तो बता 5 आदमियों को वही दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। गलत है। क्यों? जब 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं एक दीवार बनाने को, तो आदमी आधे हो गए ना, तो तब डबल टाइम लगेगा, 10 घंटे। गलत है। पर महिलाएं शराब से नफरत इसलिए करती हैं क्योंकि उसे पीने के बाद चूहे जैसा दिखने वाला पति शेर जैसा बर्ताव करने लगता है। बताओ ऐसा कौन सा फल है जिसके आगे के अगर 2 शब्द काट दे तो वो पति बन जाता है? फल? नहीं। फल का तो पता नहीं, चाय पत्ती तो होता है।
चाय पत्ती नहीं, फल बोला, फल फल तो कोई नहीं है। पता नहीं। आप बताओ। सुनो, हाँ, लोगों को दिन रात मोबाइल चलाते देखकर एक बात तो समझ में आ गई। कौन सी बात? यही कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगकर गलत नहीं किया था। जिंदगी में एक बात देखी है, मूर्ख आदमियों को पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं। अरे तुम्हें तो मेरी तारीफ करने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। बात कुछ समझ न आई, कमी कहाँ में पाई। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? बन तो जाऊं, लेकिन मैं बहुत बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। तुम्हें सुधार के दिखाऊंगी। तुम दिखा दो, मैं खुद सुधर जाऊंगा। मुस्कान, हाँ मुझे तेरे से एक सवाल पूछना है। पूछना। लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। क्यों? क्योंकि जितने देर में अरेंज मैरिज वाले घूंघट उठाते हैं, उतने देर में लव मैरिज वालों का 2 राउंड हो जाता है। सुनो जी, एक बात बताओ, आप मुझे गाड़ी चलाना क्यों नहीं सिखा रहे हो? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। ये बता, अगर तू गाड़ी चला रही है और तेरे सामने एक बुढ़ा आ जाए और एक बच्चा आ जाए, तो तू किसको मारेगी? मैं बुढ़े को मार दूंगी। बस इसीलिए नहीं सिखाता, साली हॉर्न भी तो मार सकती है। इंडिया में कौन से राज्य के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? यूपी के। गलत। यूपी के गलत है। यूपी से होते हैं IAS ज्यादा। पढ़े लिखे बोला मैंने, IAS नहीं पूछा। नहीं है। नहीं बता। आप बताओ, 300 रुपए में ऐसा क्या लिया जाए जो सारी उम्र इंसान बैठ के खा सके? सारी उम्र? हाँ। 300 रुपए में तो कुछ नहीं आएगा ऐसा जो आएगा। सारी लाइफ चले। आएगा। 300 रुपए में नहीं आता कुछ भी। आप लोग बताओ गाइस। दोस्तों, साइकिल की घंटी और आजकल की पत्नियों की नौटंकी झेलना सबके बस की बात नहीं है। अच्छा, आपको तो पता है गलत काम अच्छा नहीं होता है। और आपको भी पता है गलत काम किए बिना बच्चा भी नहीं होता है। सुनो जी, हाँ, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी बुलाते थे, पर अब क्यों नहीं बुलाते? अरे पागल, अब मैं जाग चुका हूँ। किचन में ऐसा कौन सा बर्तन है जिसको हम कभी नहीं धोते? कभी नहीं धोते? नहीं। चिमटा। धोते हैं उसको। चिमटा धोते। और क्या? आप लोग बताओ। सुनो जी, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो तुम मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे पागल, वैलेंटाइन डे गया तेल लेने। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले तुम मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लेके आओ। अरे गर्मा गर्म खाना गया तेल लेने, मैं चल रही हूँ सोने। तुम खाना खुद निकाल के खाओ।